हमारे पास इतनी सारी किताबें हैं, साहित्य का, मटेरियल का इतना सारा ढांचा पड़ा है, ऑनलाइन ऑफलाइन कितनी सारी किताबें हमारे पास, इतना सारा साहित्य पड़ा है। किंतु कभी कभार क्या होता है कि हम क्या पढ़ें, क्योंकि जब कोई एग्ज़ाम सर पे होती है तब हम सोचते हैं कि अब क्या पढ़े, कैसे लिखे। वो सारे प्रश्न जो है वो हर एक छात्र के मन में होते हैं। ज़्यादातर छात्र या ज़्यादातर व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समस्या आने पर, यानी कि जब एग्ज़ाम आ जाती है तब वो सोचते हैं कि अब क्या करें। उसमें से ज़्यादा लोगों को यही होता है कि जो आएगा वो लिख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो अच्छा लिखना पड़ेगा, और कुछ लोग होते हैं केवल एग्ज़ाम देने के लिए देते हैं। तो ऐसे तीन कैटेगरी के लोग जो है हमारे पास मौजूद होते हैं। किंतु कुछ लोग जो अंत समय में तैयारियां करते हैं या तो अंत समय में कुछ खोजने की कोशिश करते हैं, जैसे कहते हैं कि जब आग लगे तब कुआं खोदना, तो ऐसे ही लोगों के लिए आज जो है वीडियो है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, कैसे लिखे, कैसे पढ़े और किस प्रकार से पूरा आयोजन करें। तो शॉर्ट में हम यही बात करेंगे। नमस्कार, मैं आपका राजेश कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो अच्छा उत्तर कैसे लिखे, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब आप कॉलेज में या 10वीं 12वीं में या तो आगे जहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी बात अच्छे से लिखने के लिए सबसे पहले पहली शर्त यह है कि आपके अक्षर जो है वो अच्छे होने चाहिए। अच्छे अक्षरों से कोई भी उत्तर लिखने से आधा युद्ध तो आप जीत ही लेते हैं, क्योंकि जब पेपर चेक होते हैं तो अच्छे अक्षर किसको नहीं भाते हैं, सबको अच्छा लगता है। और सौंदर्य प्रिय मनुष्य है, सौंदर्य उसको अच्छा लगता है। तो आपने अगर अच्छे से लिखा है, अच्छे अक्षरों से लिखा है, तो आप अच्छे से मार्क्स भी कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहली शर्त है कि आप अच्छे से अच्छे अक्षरों में लिखिए। कई लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में ज़्यादा सप्लीमेंट्री भरने के लिए या तो ज़्यादा पेज भरने के लिए उनका लक्ष्य यही होता है कि क्वांटिटी बढ़ाना। तो यहाँ पर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में आपको क्या चुनाव करना है। आप विषय वस्तु को लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको अक्षर अच्छे होने चाहिए, और भले ही कम लिखे, अच्छा लिखे। दूसरी बात, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है कि आपके प्रश्न पत्र में जो मांगा गया है, जैसे कि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप अंत तक उस प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न को पढ़ने के बाद लास्ट में ही उसका सार होता है प्रश्न का कि क्या मांगता है लेखक, या तो कोई जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है वो क्या मांग कर रहा है इस प्रश्न में, उसकी अपेक्षा क्या है। तो अगर आप प्रश्न की अपेक्षा के अनुसार उत्तर लिखेंगे कि जैसे ऐसा कहा गया है किसी बात में कि जयद्रथ वध खंड काव्य की प्रासंगिकता लिखिए, या तो फिर ऐसा कहा गया है कि पंचवटी एक सफल खंड काव्य है, समझाइए। तो ऐसे अनेक प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रासंगिकता एक शब्द है, प्रासंगिकता के क्या मतलब होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो प्रासंगिकता क्या अर्थ होगा, या तो समीक्षा करने का क्या अर्थ है, जब वो आपको मालूम होगा तो आप बहुत अच्छे से लिख सकेंगे, क्योंकि आपको उसका मूल तो पता ही है। उत्तर थोड़ा बहुत मालूम है, किंतु आपको ये क्या मांगा गया है वो मालूम है। ठीक है, तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए, कई बार क्या होता है कुछ लोग कि जैसे कि कुछ कथा वस्तु मांगी गई, आपको सबसे पहले प्रश्न को समझना है, उसके बारे में लिखने की शुरुआत करनी है। पहले अच्छे अक्षर, दूसरा अच्छी क्वालिटी, तीसरा शुरुआत कैसे करें। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने की शुरुआत आपको उसकी भूमिका से करनी पड़ती है, कि आप किसी भी बात को शुरू से ही बता दिए, ये ठीक नहीं है। जैसे कि कोई नाटक होता है या तो कोई फिल्म होती है, तो सबसे पहले उसका ट्रेलर आता है, फिर उसके बारे में न्यूज़ बहुत सारी आती है, लेख आते हैं, उसके बाद वो फिल्म रिलीज़ होती है या तो कोई सीरियल होती है। उसी प्रकार आपको पहले पूर्व भूमिका लिखनी है। पूर्व भूमिका में जैसे कि कोई मांगा गया है उसकी पूर्व भूमिका क्या है। जैसे कोई खंड काव्य है, उपन्यास है, कहानी है, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि कहानी किसे कहा जाता है,
खंड काव्य क्या है, उसके क्या तत्व होते हैं, शॉर्ट में लिखना है। फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आप लिखिए कि वो उसके लेखक या कवि जो है वो कौन है और उन कवि की क्या विशेषता है कि ये खंड काव्य उन्होंने किस स्थिति में लिखा है। तीसरी चीज, आप विषय वस्तु जो मांगा गया है, प्रश्न में जो उत्तर मांगा गया है उसको लिखिए। जैसे कि ऐसा मांगा गया है कि सफल खंड काव्य है समझाइए, या तो एक उपन्यास के तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए, या तो पूछा गया है कि चरित्र चित्रण कीजिए। तो जो मांगा गया है उसके बारे में लिखना है। कि चरित्र मांगा गया है तो चरित्र के बारे में, चरित्र क्या है, चरित्र किसे कहते हैं, वो थोड़ा बहुत लिखिए। फिर उसके बाद जिसका चरित्र चित्रण करना है उसके बारे में आप लिखने की शुरुआत कीजिए। कई लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो भागों में विभाजित नहीं कर सकते, टॉपिक में विभाजित नहीं कर सकते, तो सीधा लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को लिखने की शुरुआत करेंगे। फिर आप जो है उसको पूरा लिख लेगी। जैसे कि तत्वों के आधार पर मूल्यांकन है तो कितने तत्व है, उन तत्वों को लिखिए, फिर उसके बारे में, उस तत्व के बारे में लिखिए, और फिर उस उपन्यास, कहानी, नाटक या जो भी है उसके बारे में लिखिए। इस प्रकार से आप लिख लिए पूरा। फिर अंत में उसके बारे में आपको निष्कर्ष रूप में लिखना है, उपसंहार के रूप में लिखना है कि क्या ये जो आपने समीक्षा की, या तो चरित्र चित्रण किया, या तो उसके उद्देश्य के बारे में लिखा, जो भी लिखा है उसका निष्कर्ष क्या है, आप क्या मानते हैं। आप जैसे को चेक करने वाला व्यक्ति होता है उसको साथ लेके चलते हैं। जैसे कि आप लिखते हैं कि इस प्रकार हमने समीक्षा के बाद हम देख सकते हैं कि, ऐसे करके लिखिए तो लगेगा कि हम साथ साथ चल रहे हैं। और अंत में जब आपका उत्तर पूरा हो जाए तो अंत में एक लिटी या लाइन जो है वो लगा दे ताकि लगे कि आपका उत्तर पूरा है। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में आप भूल जाते हैं, आधा छोड़ देते हैं। दोस्तों, आधा मत छोड़िए। किसी भी प्रश्न का उत्तर भले ही एक पेज में लिखिए पर पूरा लिखिए और उसको पूरा न्याय देने की कोशिश कीजिए। कई बार क्या होता है कि अच्छा आता है तो 5 तत्व आपने अच्छे लिख लिए, 2 बाकी रह गए, फिर आप कहते हैं मेरे पास मार्क्स नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थितियाँ होती है। इसीलिए संपूर्ण ध्यान रखिए कि आपको कैसे लिखना है। तो ये लिखने की प्रक्रिया है। दूसरी बात कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करें। कि आप जो है, जैसे कि एक प्रश्न 2 घंटे या 3 घंटे का पेपर है, अगर 2.5 घंटे का पेपर है, आपको 4 प्रश्न है, तो आपको किस प्रकार से लिखना है आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको 30 मिनट एक प्रश्न की है तो उसी के अनुसार ही चलना चाहिए। अगर लास्ट में थोड़ा बहुत अक्षर अच्छे नहीं रहते हैं या तो ऐसी कोई दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं, किंतु आपको संपूर्ण न्याय देना चाहिए। जल्दबाजी मत कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए। और कई लोग क्या करते हैं कि जो अंत तक पढ़ते हैं, एग्जाम शुरू होने वाली है तब तक किताब में पढ़ते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपके जहन में कुछ बात है तो वो लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, कई लोग क्या है कि किसी प्रश्न के बारे में उनको मालूम नहीं है। जैसे कि हमने ऐसा लिखा है कि महाभारत में जयद्रथ वध की कथा जो है वो पौराणिक रूप से ली गई है, या तो सीता का चरित्र चित्रण कीजिए, या तो और कुछ है। तो आप जो है उसके शब्द को पकड़िए, आपको लगेगा कि आप जो है कुछ ना कुछ तो ज़रूर जानते हैं। आप जो है प्रश्न को पढ़िए और उसमें से प्रश्न को पकड़िए कि वो क्या मांग रहे हैं, और उसी के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। कई बार क्या है कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है, किंतु अगर आपको उसके बारे में बेसिक चीज़ मालूम है, जैसे कि जयद्रथ वध, तो जयद्रथ वध तो आपको पता है कि जयद्रथ नाम का कोई व्यक्ति था, या तो ऐसा माना जाए कि जयद्रथ वध महाभारत पर आधारित खंड काव्य समझाइए, या तो पौराणिक खंड काव्य। तो पूरा पौराणिक चीज़ क्या है वो आपको लिखने है। तो ऐसी कॉमन चीज़ें तो आपको मालूम है। कई बार जो कुछ लिखते हैं तो ऐसी बातें जो लिखते हैं तो इस प्रकार से मत लिखिए कि बिल्कुल उसका संबंध ही न हो, उसके अनुसार उस तक पहुंचने वाली बात हो, ऐसी बातें आप लिखिए। फिर आप कोई कहानियाँ सलमान खान या शाहरुख खान की कहानियाँ लिखिएगा तो वो ठीक नहीं है। उस संदर्भ के अनुसार लिखिए, जो मांगा गया है उसी के बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते हैं। अब इकोनॉमिक्स है तो अगर अर्थशास्त्र की बात है वो आप लिखेंगे, ठीक है। इकोनॉमी, विश्व की इकोनॉमी क्या चल रही है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो उसके अनुसार थोड़ा बहुत लिखिए तो ये ठीक है। दूसरे जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो अपने विचारों से थोड़ा बहुत उसमें ऐड करके लिख सकते हैं। और तीसरे लोग जो संपूर्ण तैयारी के साथ आए हैं, ऐसे लोग तो लिखने ही वाले हैं, ठीक है।
तो आपको प्रश्न या परीक्षा में जब भी लिखे तब बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और अपने जो मनोबल है उसको कमज़ोर मत बनाइए, अच्छे से लिखिए और घबरा मत जाइए, क्योंकि जब घबरा जाते हैं तब दिक्कत होती है। इसलिए आप समझिए कि आपके पास संपूर्ण ज्ञान मौजूद है, आप लिख सकते हैं। आपको अगर सोचने की क्षमता है तो आप किसी भी बात को अच्छे से लिख सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि जो किताब में लिखा है रटा हुआ वही का वही लिखे, ऐसा ज़रूरी है। अरे यार, अपने शब्दों में लिखना है आपको, खुद के शब्दों में। उसको अपने आपने जो एक अक्षर को आपने कहीं पढ़ा है उसको आप समझिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बारे में आपको लिखना है, किंतु संदर्भ के अनुसार लिखना है, जो मांगा गया है उसी के अनुसार आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप सफलता से अपनी परीक्षा दीजिए और आप सबको शुभेच्छाएं और अच्छे से उत्तर लिख सकते हैं। आगे कैसे मेहनत करें, कैसे पढ़े, ऐसा वीडियो ये आपको आगे मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल